हालांकि बेटियों को संपत्ति में अधिकार देने के लिए कानून बनाए गए हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में साल 2000 में एक संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर का हक का कानूनी अधिकार दिया गया है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर एक बेटी को अपने पिता की प्रॉपर्टी में हक नहीं मिल सकता। कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिल पाता है। ऐसी ही एक स्थिति तब पैदा होती है जब पिता मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति बेटे के नाम कर जाए। इस स्थिति में बेटी को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है। इन पिता को ऐसा करने के लिए वो संपत्ति उसकी स्वअर्जित होनी चाहिए, यानी सेल्फ एक्वायर्ड होनी चाहिए। वो किसी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पुश्तैनी संपत्ति में ऐसी वसीयत नहीं बना सकते। सक्सेशन एक्ट के तहत बेटा और बेटी का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में समान अधिकार होता है। अधिकार ना मिलने पर बेटी फिर कोर्ट में भी जा सकती है। इसके अलावा अगर पिता की संपत्ति पर कोई केस पहले से हो या संपत्ति किसी आपराधिक मामलों के कारण कोर्ट में हो, तब बेटी को अपने पिता की विरासत नहीं मिल सकती। कोर्ट के फैसलों के बाद ही इन मामलों में विवादित संपत्ति छीनी जा सकती है या किसी और को दी जा सकती है और बेटी को उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। तीसरा, यदि पिता व्यक्तिगत या व्यावसायिक कारणों से अपनी संपत्ति का स्वामित्व किसी बैंक, संगठन या व्यक्ति को हस्तांतरित करते हैं तो बेटी को उस पर कोई अधिकार या हक नहीं होगा। हिंदू संपत्ति विधेयक के अनुसार जब तक पिता जीवित हैं, बेटी को उनकी संपत्ति में विरासत में नहीं मिलेगी। पिता के देहांत के बाद संपत्ति परिवार के अन्य सदस्यों जैसे माँ, भाई, बहन आदि को मिल सकती है। में और एक महत्वपूर्ण परिस्थिति जिसमें बेटी खुद अपनी मर्जी से हक त्याग विलेख तैयार करके यानी रेलिंक्विशमेंट डीड बना के पिता की संपत्ति पर अपना हक छोड़ना चाहे तो वो ऐसा कर सकती है। सारी परिस्थितियों में बेटी को पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं रहता।